कहाँ? चाचा जी आ गए। तुम जाओ, भागो यहाँ से, छिप जाओ कहीं। ठीक है, हम चाचा जी तो वहां से आ रहे हैं। मर गए। देखो तुम अपना ध्यान रखो, हम बाकी हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, आओ, छिप जाओ, जाओ यहाँ से। सुमन, कहाँ थी तुम? पूरा मंदिर ढूंढने कहीं दिखे नहीं रही थी। वो चाचा हम पानी पीने आए थे, चलो चलते। चलो बहुत लेट हो गई, चलो चलो आ जाओ। रुको चाचा, क्या हुआ? हम हमारा बैग भूला, हम लेके आ। सुमन, ड्राइवर तो भेजे चले आएगा। अरे नहीं, हम लेके आ जाएंगे। समझेगी नहीं लड़के। चलो तुम चलो बैठो तब तक। बादल, बादल। अबे बादल रुको बे, अभी बुला रही है। हाँ सुमन, हमने पहली बार खाना बनाया, तुमको खिलाने लाए थे पर हम भूल ही गए। आ जाओ ऊपर। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है सुमन। तो खाओ ना। कैसा बना है? सुमन, इससे स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया बना है। इतना अच्छा बना है? हमको भी खिलाओ ना। काहे? ये पूरा डब्बा हमारा है, हम नहीं शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। काहे? पर हमने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया। तो तुम घर जाकर खा लेना, ये डब्बा हमारा है, हम नहीं देंगे तुम बस। ऐसे कैसे? क्या हमको तो? नहीं सुमन, ये डब्बा हमारा है, छोड़ो। अब सुमन, हमको नहीं। बात है तुमको हमारी कसम। सुमन, ये डब्बा हमारा है ना, तुम चीटिंग काय कर रही हो? सुमन, छी, ये क्या खाना है? खबरदार, खबरदार अगर हमारे सुमन के बनाए हुए खाने को कुछ कहा तो तुमने। हमारे लिए ना सबसे स्वादिष्ट है। क्या हुआ? तुम हमसे कितना प्यार करते हो। बाबूजी ने भी खूब चाव से मेरा बनाया हुआ खाना खाया, खूब तारीफें भी की। का है ना पगले, प्यार का एक ही स्वाद होता है, मीठा। सुमन, चाचा इंतजार कर रहे, तुम मरवाओगे काम सबको। चलो। सुमन, तुम जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? और ये डब्बा ना हम कल देंगे तुमको, हम खाएंगे पूरा। चलो, सोच रही अगला गई हो क्या तुम? जल्दी चलो, अच्छा इंतजार कर रहे हैं वहां पे हो। कैसा बना है? बढ़िया बेटा, सच में स्वादिष्ट। इससे स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया बना है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये भाव तो हम कभी नहीं देखे, ना उदास ना प्यार में गुमसुम। हम सोच रहे थे कि हम कितने लकी हैं, हमारे आजू बाजू सारे लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। एक तुम हो जो हमारे कहने पे हमारे साथ हो, जबकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक बाबूजी है
जो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और एक बादल है जो हमें कभी दुखी नहीं देख सकता। सो तो है, बादल और तुम्हारे बाबूजी दोनों ही तुमसे इतना प्यार करते हैं कि कहना मुश्किल है। कौन ज्यादा कौन कम सोचा है कभी? भगवान ना करे, लेकिन सुमन, अगर दोनों में से ही तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगी? कौन दोनों? चाची आप। ये दूसरा कौन है? वो एक्चुअली हमारी सीक्रेट बात हो रही थी, मगर अब आपने सुनी लिए तो। हाँ हाँ, तो बताओ, विस्तार से बताओ। अब विस्तार से क्या बताए चाची, इस छोटी सी बात में ही विस्तार छिपा है ना पल्लवी? लेकिन पल्लवी तो कह रही थी कि तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगी? और वो दोनों को तो हम नहीं जानते ना। अरे चाची, आप जानते हो ना, वो क्या है ना, हमारे लाइफ में दो आदमी। क्या? हाँ, अब एक पिता है और एक पति है। मतलब? अब देखो, कल अगर हमारी शादी हो गई और हमारा पति किसी चीज को मानता है या कहता है और बावजूद उसके टोटल अपोजिट मानते हैं, तो हम किसे चुनेंगे? बाऊजी को या हमारे पति को? आप ही सोचिए, अगर आप इस सिचुएशन में होती तो आप किसे चुनती? अपने बाऊजी को या अपने पति को? हमारे पापा की और इनकी सोच दोनों की सेम है, या शायद हम लकी हैं। लेकिन तुम ये सब अभी से क्यों सोच रही हो? तुम्हारी शादी को तो अभी टाइम है। दो, तुम ये दूध पियो और सादा मत सोचो। शादी तो हो गई, इसलिए तो सोच रहे। पल्लविया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी तुम्हारे घर आया करेंगे। कहाँ है? हमारे कहने पे हर बार तो हमारे घर पे आ जाती हो, रात भर रह भी जाती हो, हमको नहीं अच्छा लगता। क्या हुआ? पल्लवी, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भीड़ क्या लगी है? अरे इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, चलो इनको अस्पताल लेके चलते हैं। अरे चलिए, इनको लेके चलते हैं। बिटिया आप बैठिए, कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ काका? एक बूढ़ी औरत बीच रास्ते में तड़प रही है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। इनको गाड़ी में डालिए। ठीक है बिटिया, अभी हम एम्बुलेंस मंगाते हैं। कोई तो मदद कीजिए, उठाइए और गाड़ी में डालिए। अरे रमा, ये क्या है? चाय नाश्ता है। चाय नाश्ते को खाने की तरह खाओगी तो खाना कब खाओगी? अरे दीदिया जी, आप कोनो बात का चिंता मत कीजिए, आइए तो हम खाइए रहे, खानों खा लेंगे। रमा, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम अपने सेहत का ध्यान देना शुरू करो। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही। अब बात तो हम जानबे करते हैं, बाकी ये हमको कह रहे थे कि हम पहले से कमजोर हो गए। तो क्या भाभी, देखिए ना, सूख नहीं गई है ये। दबा के खाओ। क्या है ना दीदिया जी की पिछला बार हमारा तबीयत खराब हुआ था ना, तब सब कुछ खाते हैं ना, हमारे देह में नहीं लगता है, वही चलते हम कितनों का है ना खा ले, कुछ नहीं होता।
तभी तो हम कह रहे हैं ना कि अपनी सेहत का ध्यान दो। अभी तुम्हारे सारे टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा अंदर का हाल। तुम ना लूल की लूल ही रहोगी, कभी सुधरना मत। ठीक है। देखो हाँ बोलो। का? अच्छा तुम फोन रखो, हम संभालते हैं सब। क्या हो गया? अब बिना खेले पीले चल जाएंगे घर से? दीदिया जी देखिए, अभी आप हमको समझा रही थी कि नहीं कि अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इनको देख लीजिए, बिना खेले पीले चले जा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो। अरे लखन, लेकिन फोन किसका था? अरे भाभी, सुमन किसी बुढ़िया को सड़क से उठा के गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले गई है। किसी बुढ़िया को? बाकी ऐसे कैसे कोनो को गाड़ी में बैठा लेगी? अरे किसी दुखियारे को लेके हुए अस्पताल में दिखाने, इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है भाभी? मतलब ऐसे ही किसी को गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले जाने का क्या मतलब हुआ? इंसानियत। लेकिन शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी भैया। ए बाबू, भाषण देना बंद करो अभी तुम। लेकिन सुमन को भी थोड़ा समझने का जरूरत था। ऐसे किसी अनजान को। शशि, हमको पता है तुम्हारा और भैया का इशारा किस तरफ है, लेकिन एक बात समझ लो। लेकिन एक फोन करके एम्बुलेंस तो बुला सकती थी। ऐसे किसी अनजान के पचड़े में पड़ने का क्या जरूरत था? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं? आप सभी लोग केवल इस बात पर बहस करते रहो कि सुमन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये कोई नहीं सोच रहा है कि स्वयं सुमन को फोन करे और उससे पूछे, बेटा सब कुछ ठीक है कि नहीं? वाह, सुनिए, जरा डॉक्टर को बुलाइए ना, हमारे साथ एक मरीज है। पहले फार्म भर दीजिए, लीव। अरे फार्म छोड़ो, मरीज की हालत देखो, तड़प रही है वो। एडमिट करो इनको। मैडम प्रक्रिया है, फार्म भर दीजिए। तुम ज्यादा हमको तनक मत दिखाओ, समझी? तुम जानती नहीं हम कौन है? हम सुमन पांडे, पूजन पांडे की बेटी, समझी तुम? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। हेलो सर, जल्दी आइए, सुमन पांडे जी आएंगे, पूजन पांडे जी की बेटी। अरे ओ मैडम जी, आपने पहले काहे नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? सॉरी, हमको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। पेशेंट कौन है? क्या फर्क पड़ता है पेशेंट कौन है? अगर आपके अस्पताल में किसी मरीज को लाया तो आपका फर्ज नहीं बनता कि उसको तुरंत चेक करें? हाँ, फर्ज तो बनता है। आप इधर आइए। ये तो मंडवा की अम्मा है। कौन सा? सेवक टोला वाला मंडवा? हाँ, चलो फोन करके बोल देते हैं। अरे आप लोग खड़े काहे हो? जाइए जल्दी पेशेंट को लेके जाइए उधर। अरे इतना सीरियस है पेशेंट, जल्दी लेके जाइए। नर्स, अरे आप लोग हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? जल्दी जाइए, पेशेंट सीरियस है। उनका बीपी चेक कीजिए, और सुनिए, ग्लूकोज का जरूरत हो तो ग्लूकोज भी लगा दीजिएगा, और जरूरत हो तो इंजेक्शन भी लगाइएगा। मैडम जी, आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, हम सब देख लेंगे। थोड़ी देर में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैडम जी, आप एनजीओ चलाते हैं का? मतलब? मतलब ये कि आप ऐसे किसी को भी यहाँ लेकर के आए तो ये काम तो एनजीओ वाले ही करते हैं ना, वरना आजकल कौन किसी का इतना ख्याल रखता है, कौन मदद करता है, वो भी रास्ते पे चल के। हैं जी? अच्छा, हम देखते हैं। प्रणाम। सुमन, क्या हुआ था? माँ विंध्यवासिनी ने हमको आइडिया दे दिया। कैसा आइडिया? बादल को घर में लाने का और उसके साथ टाइम बिताने का। जब तक हम रोक पाते, सुमन बिटिया गाड़ी लेकर चली गई। ठीक है, आप जा सकते हैं। प्रणाम। तो कहते हैं भैया, खुद ही जाने की क्या जरूरत है? हमको फोन कर देते, भेज देते 2-4 लड़का, इसलिए पाल कर रखे हैं इतने चेले चपाटों को। भैया, एक बूढ़ी औरत के जीवन और मरण का सवाल था, और आप चाहते हैं कि सुमन पहले आपको फोन करती, फिर आप यहाँ से किसी को भेजते, और उससे पहले भले ही वो बूढ़ी औरत सड़क पर अपना दम तोड़ देती। अरे ऐसे कितने लोग कहाँ टैब हो जाते हैं, तो क्या सबका ठेका लेके रखे हैं हम लोग? सुनिए, इस घर के कुछ नियम हैं, संस्कार है। हम हर किसी से तो नहीं मिलते ना। समाज के प्रति संवेदना हम सब रखते हैं। अब गरीबों को जितना मर्जी उतना खाना खिलाइए,
लेकिन आप उसी गरीबों के साथ बैठकर अपनी थाली से तो नहीं खिलाइएगा ना। सुमन एक बार कहती तो क्या बड़के भैया उस बुढ़िया के इलाज पे खर्च करने के लिए मना कर देते? क्यों बड़के भैया, हम गलत कह रहे हैं? तुम सही कह रही हो छोटी बहू, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पर यह भी मत भूलो कि वो धर्म ही है जिसने हमें दया सिखाई है। यदि कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए धर्म के विरुद्ध जाता है तो वो सही नहीं है। और अगर कोई किसी की जान बचाता है तो वो परोपकार कहलाता है, और परोपकार जो है उसका समाज में बड़ा स्थान है। आज सुमन ने जो कुछ किया सही किया। हमारी दृष्टि से वो प्रशंसा की पात्र है। हम जानते थे आप यही कहेंगे। आखिर आप हमारे बाबूजी और हम आपकी बिटिया। सुमन रुको। पहले जाओ, जाकर नहाओ, उसके बाद यहाँ पे कुछ छूना पे। काहे? माँ सही कह रही है बेटा। अस्पताल से आ रही हो, वहां कई तरह की बीमारियां हैं, कीटाणु हैं। स्वास्थ्य का पहला नियम है सफाई। जाओ बेटा, स्नान कर लो। और सुनो, नहाने के बाद में सबसे पहले आकर हमसे मिलना और हमको जवाब देना कि हमारे इतने सारे फोन का जवाब काहे नहीं दिया। उफ़्फ़ो माँ, हम वहाँ कितना बिजी थे। और आपको तो पता है सरकारी अस्पताल के काम इतने आसानी से ना होते। फिर हम आपके कितना सारा मिस कॉल्स देखे, हमको लगा कॉल बैक करेंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। तब भी हम तय कर लिए कि यहाँ से सीधा घर जाकर जोरों से हक करेंगे। रुको रुको रुको, छूना नहीं हमको। कहाँ ना छूना नहीं। जाओ पहले जाकर नहा कर आओ। डर गई ना? अच्छा आप वेट करो, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ और सबसे पहले आपको जोर से हक करूंगी, ठीक है? जाओ। दीदिया जी, हम सोच रहे हैं कि गंगा जल ले आते हैं। क्या है? घर अशुद्ध हो गया तो कहा पर छिड़क देंगे तो घर में। ठीक है, ले आते हैं। शशि हमारे साथ अंदर चलना ना, थोड़ा काम है। जी बड़ी दीदी। भैया हमें लगता है कि हमें सुमन को कुछ समझाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो लोगों में हमारा डर और हमारा रुतबा दोनों कम हो जाएगा। इसके विपरीत भी तो हो सकता है लखन। ऐसे कर्म से लोगों के बीच में हमारी छवि बढ़ भी सकती है। समय बदल रहा है लखन, और समय के साथ साथ धर्म की स्थापना के नियम भी बदल रहे हैं। सुमन यार, क्या बात है, मतलब मान गए तुमको। तुम ना लाजवाब हो, परोपकारी हो, यू आर ग्रेट सुमन। बाबूजी ने भी कह दिया कि तुमने जो किया वो सही किया। बस फिर एनजीओ खोल दो और बादल को स्टाफ रख लो। फिर क्या, रोज मिलना भी होगा बादल से और बाबूजी को भी पता चल जाएगा कि बादल क्या चीज है। और सुमन की चॉइस तो क्या बात है। वाह वाह वाह। हम अभी पापा से बात करते हैं। बाबूजी हमें एनजीओ खोलना है। एनजीओ खोलकर करोगी क्या बेटा? हैं? वो तो हम अभी सोच ही रहे, लेकिन हमको एनजीओ खोलना है। हम स्टाफ रखेंगे, फिर कुछ अच्छा काम करेंगे जिसमें परोपकार हो, दान हो और दया भी। कोई जरूरत नहीं है सुमन, बस 6 महीने रह गए तुम्हारे विवाह में। और घर गृहस्थी के बारे में जानती का हो तुम? हाँ, उस दिन खाना का बना लिया, तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। खाना खाकर देखा था तुमने कैसा बना था? जानती भी होगा। रुक्मिणी जी, आप चुप रहिए।
बीच में नहीं बोलेंगे आज। बहुत हो गया बाप बेटी का। आप ही की वजह से बिगड़ी है इतना। ससुराल जाना है इसे। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ताने माँ को दिए जाएंगे। ससुराल वाले ये कहेंगे कि माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं, ना कोई संस्कार दिए। जब देखो तब ये कर लो, वो कर लो, मन मर्जी कर लो। और का कह कर गई थी तुम सुबह कि पल्लवी के यहाँ जा रही हो? हाँ, और का करके आई हो? बस बड़ी बड़ी बातें कर लो। दया, परोपकार, ये सब बातें उन लोगों को शोभा देती है जो पहले अपने कर्तव्यों का पालन कर ले। स्त्री हो तुम, पहले स्त्री के कर्तव्य को अच्छी तरह से जान लो तुम। बाद में ये सब बड़ी बड़ी बातें करना। तुम्हारे बाबूजी नहीं होंगे ससुराल में तुम्हारा साथ देने के लिए। और कल से हम जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करोगी तुम। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना है दुश्वार। प्यार से जीता जा सकता है ये सारा